अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने शो में बुलाया। भगवान करे आपके यहाँ सुख शांति रहे, उन्नति रहे, प्रगति रहे और मीडिया अपना काम अपनी उस स्पीड से चला पाए जिस स्पीड पर आप चलती हैं। थैंक यू सो मच सर। और यही तमाम दुआएं मैं भारत के लिए भी करती हूँ कि वहां पे भी अमन रहे, शांति रहे और कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन सर एक चीज बताइए, हमारे यहाँ तो बड़ी आप लोगों ने खलबली मचा दी है कि इतने दो तीन तीन या 4 मंथ्स के बाद आपके एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के उन्होंने जहाज गिराए हैं। तो सर क्या इतना लेट क्यों बताया है? और पाकिस्तान ने तो जैसे होता है, उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर होती तो बहुत शुरू में बता दी जाती। फैंटास्टिक, आपने जो सवाल पूछा है वो अपने आप में बिल्कुल जायज है, वाजिब है, बनता है। मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन अब मेरा जो सवाल आपसे बनता है, आपने आज तक पूछा ही नहीं एयर चीफ से। आपने पूछा कब? आप तो बीजेपी से पूछ रहे थे, आप सरकार से पूछ रहे थे, आप ट्रंप से पूछ रहे थे, कौन किससे पूछ रहा था मुझे नहीं पता। बट ये बात आपको जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कि आपने एयर चीफ से कभी कहीं पूछा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये काफी दिनों बाद, तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद कहीं पर वो एड्रेस करने गए और उस एड्रेस में उनसे अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक लेक्चर डिलीवर करना था, अंडरस्टैंडिंग डिलीवर करनी थी, सवाल जवाब करना था, ब्रीफ करना था लोगों को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, ना केवल मेरे यहाँ है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे यहाँ पॉलिटिकली बड़ा टॉपिक है, हमारे यहाँ मीडिया में बड़ा टॉपिक है, हमारे यहाँ मोरालिटी के ऊपर भी बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए जब उनकी बारी आई और किसी ने उनसे पूछा, तभी उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि मैं आरजू काजमी के शो में अपने आप नहीं आ सकता। जब तक आरजू काजमी मुझे अलाउ ना करे, मेरे से पूछे ना, मेरे को बताए ना, मैं अपने आप फोर्स नहीं कर सकता। और आर्मी ऑफिसर और स्पेशली एयर चीफ जो है, वो एक वो ओहदा है हमारे यहाँ पर जो कि हमारे मिलिट्री एथिक्स में भी है कि हम पॉलिटिकल फोरम्स या पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर कमेंट भी नहीं करते। दैट इज व्हाई ही डिडंट स्पीक। वेरी सिंपल। किसी ने पूछा, उसने इस बार बता दिया, लीजिए जी ये हुआ था। अब उसको सही गलत देखना एक अलग बात है, क्या सही है क्या लेकिन गलत हो। हाँ जी, बोलिए। लेकिन सर पाकिस्तान ने जब ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने आपके जितने फाइटर जेट गिराने का क्लेम किया था, पाकिस्तान ने में तो किसी ने नहीं पूछा था। ये तो गवर्नमेंट का और आर्मी का या उन लोगों का खुद का काम होता है ना, जो जो फोर्सेस होती हैं कि वो एक रिपोर्ट देती हैं अपने लोगों को कि जी हम सर, इधर गए, हमने उनका इतना नुकसान किया, हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो सर वो रिपोर्ट तो उन्हें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पहले हम पाकिस्तान वाली बात कर देंगे कि पाकिस्तान ने बोला या नहीं बोला। ये भी लेटेस्ट आपके यहीं से किसी ने बताया था और वो बड़ा वायरल हो रखा है कि किसी ने पूछा पाकिस्तान के अंदर आपस में ही कि भाई हम ये ऑपरेशन सिंदूर से कंसर्न जो वॉर है ये हम जीते या हारे? तो किसी और ने कहा कि जीते ही होंगे, क्योंकि अगर अगर मुनीर जैसा इंसान फील्ड मार्शल बना है तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक ही किया होगा। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी और की, ये बड़ी जायज सी बात है। भाई अगर पाकिस्तान में, अब ऑल पाकिस्तान में मुनीर साहब को या आपके पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है। और मैं आपके तरफ पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट आप जैसे दसियों बीसियों यूट्यूबर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हो सकता है शायद कुछ एक छोटे मोटे किसी ने गलत काम भी कर दिया हो, जहां फ्रीडम ऑफ मीडिया का तो सवाल ही नहीं उठता, उससे पूछा नहीं गया, उससे एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, उसको बैन कर दिया, मतलब विद इन दी कंट्री बैन कर दिया। बड़ी बात यह है। हम्म। और एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। उसमें से काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ शो करते आए हैं, बट उनका भी बैन हुआ था, उनको अच्छा छोड़ दीजिए। इसके बाद ऐसे भी कुछ जिम्मेदार यूट्यूबर्स हैं आपके यहाँ जो शोज करते हैं। उनका कहना था हमें एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बुलाया भी गया है आर्मी द्वारा। आर्मी होती कौन है एक मीडिया के बीच में इंटरफेयर करने? बट वेल, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, डिबेट नहीं करूंगा, आपके यहाँ ऐसा है, आर्मी का इस तरह का कंट्रोल जरूर है। सो अगर आर्मी ये कह दे कि यस हम जीते हैं, हम धड़ल्ले से जीते, तो जनाब हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आपको, हम तो आपको सलाम बजा रहे हैं कि सर प्रोपोगंडा में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, वो नरेटिव बिल्ड करने में
पाकिस्तान आर्मी का कोई मुकाबला ही नहीं है। इवन आपको तो पता है, पता नहीं कौन सा चूरण खिलाया यूएस को, कि यूएस भी बोलने लगा कि हाँ जी इंटरफेयर किया नहीं किया। थोड़ा सा और चूरण खिलाया तो बोले चलो जी वो आईएमएफ का लोन जो है वो भी दे देंगे आपको। कुछ और तरह का चूरण खिलाया, पता नहीं क्या। बट अबव ऑल इट्स अ सक्सेस। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा आपको कि इट इज अ ग्रैंड सक्सेस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट, जो मर्जी है बोल लीजिए, कि उनकी सक्सेस है कि वो अपना लोन ले पाए, जबकि काफी डाउट में था। अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ ये भी हो गया कि कुछ 4 कंप्लाइंसेस आपने जो उन्होंने बोली थी नहीं करी है, इसलिए हो सकता है कि अगले वाले ट्रेंच में रिलीज करने में शायद सवाल जवाब हो जाए। देखिए एज अ कंट्री ये आपका हक बनता है, मैं मना नहीं कर रहा। बट ज्यादा बड़ी बात जो आपने बोला है कि किसने क्या किया या नहीं किया, दिल पर हाथ रखिएगा, पाकिस्तान की कसम खाइएगा, सही बताइएगा, क्या हमारे डीजीएमओ ने 6, 7, 8 की ब्रीफिंग में क्या ये नहीं कहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स, losses are part of operation but all our pilots are safe and have come back home। मैं अपनी पेंशन लेनी बंद कर दूंगा अगर इसमें से एक वर्ड ऊपर या नीचे होता है, एक वर्ड। नहीं सर, उन्होंने डेफिनेटली ये कहा था, लेकिन टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी मैं आ रहा हूं, मैं एब्सोल्युटली, मैंने, क्योंकि उस समय ये सवाल उनसे उठाया गया था डीजीएम बाय द वे। मुझे अच्छा चलिए, अब मेरे यहाँ हो सकता है पाकिस्तान के लोगों को, और आपका हक बनता है कि आप हमें डाउटफुली देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे एक बात बताइए, आपके डीजीएमओ ने क्यों नहीं बताया कि 1, 2.5, पौना, अगर आप 100 ग्राम और पौना पौना पहिया पहिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में आपके यहाँ से बात हो सकती है, तो जनाब ये तो हो ही सकता था कि हाँ जी एक जहाज जा रहा था, उसका टायर गिर गया, कम से कम इतना डैमेज तो बोल ही सकते थे आपके यहाँ, आपके डीजीएमओ। लेकिन आपके डीजीएमओ ने क्या बोला, मैं अगेन आपको चैलेंज करता हूँ, बड़े रिस्पॉन्सिबली चैलेंज करता हूँ, कि उनसे पूछा गया था कि सर इसका कहीं कोई प्रूफ है? बोले हाँ जी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैंने भी तो सोशल मीडिया से उठाया है। एक डीजीएमओ सोशल मीडिया से उठाएगा कोई न्यूज? ओ माय गॉड। को वजह से सबकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, अब किसकी बात कर रहे हैं, देखो ब्लेम गेम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सर ये सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था। किसी ने भी कहा जनाब, मैं तो ये कहता हूं, एंड अबव ऑल, चलिए आपने बोला आपने अपने डीजीएमओ को बचाना आपका हक बनता है, उसकी रिस्पेक्ट करना आपका हक सर उन्होंने कहा ही नहीं सर, उन्होंने, उनके बजाय डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल मीडिया को बैठकर उन्होंने बोला। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप एक जगह मान, मेरा चाह ये थी कि मैं आपको किसी तरह फंसाऊं और आप कहीं एक्नॉलेजमेंट कर दे, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब आगे डीजीएमओ की बात। सर मुझे आप जानते हैं, मैं कई चीजें जो एक्नॉलेज करती थी उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, मैं वो भी कर जाती हूं। जी हाँ, मैं ये दिस इज व्हाट आई एम लीडिंग, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो एक टची टॉपिक है, जैसे ही मैं वो वाला सच बोलूंगा आप वो सच को झूठ बोल के एक्चुअली सच बोल देंगी, ठीक है ना? अच्छा, अब उससे भी बड़ी बात, चलिए डीजीएमओ को छोड़, आपने कभी कहीं किसी भी जगह पर, आपने कभी कहीं किसी भी जगह पर ये क्लेम किया किसी ऑफिशियल ने, ऑफिशियल का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस, कि यस हमने 1 जहाज गिराया, 2 जहाज गिराया, 10 जहाज गिराया, करा किसी ने? क्यों? क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो अपने देश के लिए तो होते ही होते हैं, एक अपने लिए खुद की वो होती है सच्चाई कि यार मुझे झूठ। आप एक बात बताइए, 5 जहाज ही क्यों बोलेगा हमारा एयर चीफ? 6 भी बोल सकता है, सट्टे ही अगर मारने हैं बाई चांस, 8 भी बोल सकता है, 10 भी। क्यों उसने नहीं बोला कि एक एवॉक्स गिरा है? उसने क्या बोला? एक बड़ा जहाज गिरा। एक बड़ा जहाज गिरने का उसके ऊपर भी हमारे यहीं के लोगों ने डिस्प्यूट कर दिया कि जहाज गिरा कैसे, वो तो खड़ा था। अरे जनाब, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी का क्या सवाल है? अरे भाई, अगर जो जहाज पहियों के ऊपर खड़ा है और वो गिर जाता है तो वो गिरा ही तो है। अब जरूरी थोड़ी ना सभी कुछ हवा से गिराया जाएगा। मतलब बारिश जो है उसको आपने जहाज बना दिया कि ऊपर से गिरेगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो अबव ऑल, आपके मेरे बीच की जो फोकस लाइन है वो ही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की चलती है। एक मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूं, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की ही चलती है और किसी की नहीं चलती। इसलिए आपके यहां किसी भी तरह की बात करना एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, कोई मुंह खोलने के जनरली मूड में होगा नहीं। हमारे यहां डेमोक्रेसी है, हमारे यहां डेमोक्रेसी इस बात की है कि जी ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी था या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है।
क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। आपके यहाँ आप लोगों ने डेमोक्रेसी उस हद तक टेस्ट नहीं करी है, आपको ये वाला खून मुंह पर लगा नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा अलग हैं और हम थोड़ा अलग हैं। लेकिन हम अलग होने में क्या आपको क्या फायदा मिलता है? देखो जी, आपके फला फला मिनिस्टर ने ये कह दिया, उसने किसी ने तो ये भी कह दिया कि पहलगाम में आतंकी आए नहीं थे, ये तो आर्मी का अपना किया हुआ काम। हमारे यहाँ हो सकती है ये। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इसको कहने के बाद ना तो उसे कोई अरेस्ट करेगा, ना कोई उससे सवाल जवाब करेगा, ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। अब ये उसने बोल दिया, अब आप लगे रहिए इस बात को प्रूव करने के, नहीं जी पहलगाम में ये अटैक हुआ था। वो जैसे वो एक फोटो में दिखा रहे ना, वो जो बंदा हवा में कर रहा था कैमरा और नीचे कुछ हो रहा था, वो बड़ा फेमस हुआ है अनफॉर्चुनेटली। लोगों ने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है कि नीचे इतनी फायरिंग हो रही थी, उससे ऊपर नहीं सुनाई दी। जनाब 100 मीटर ऊपर पर नहीं पता चलता अगर आपकी छोटी गन है, छोटा बुलेट है, कई बार नहीं पता चलता। सो दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब आगे बात है टाइमिंग की। मैंने आपको पहले भी कहा, एयर चीफ इज एयर चीफ, एंड बाय द वे ये वो जाबाज एयर चीफ है जिसने एक टाइम पर यह भी बोल दिया था कि तेजस एयरक्राफ्ट का हम वेट नहीं कर सकते, हमें अपना। तो लोगों ने कहा अरे यार ये तो देश के खिलाफ बोल गया। नहीं, ही इज बीइंग नॉट, वो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। आपके साथ हमारी इसलिए बनती है, आप क्रिटिसाइज नहीं करती है, आप गुड क्रिटिक की तरह काम करती है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक की तरह काम करती है। सो उसी तरह हमारे जो आर्मी चीफ्स हैं, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमारे पास ये लिबर्टी है ही नहीं कि खून खौल रहा होगा कि अरे इसने क्या कह दिया, लेकिन हम चुप रहेंगे, हम ऑफिशियली नहीं आएंगे। हाँ, किसी फोरम में, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं रिसेंटली, और उसमें अगर मुझे आर्मी ऑफिसर बुलाना है तो देयर इज अ प्रोसीजर कि यस, उसको क्या अलाउड है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। जो भी उसको आजकल ब्रीफिंग दी जाती होगी। हमारे टाइम में कोई ब्रीफिंग ही नहीं देता था, हमें तो सिर्फ बोल दिया था जाइए, क्योंकि आपका विश्वास था कि अगर आर्मी ऑफिसर है और सीनियर है तो वो अपने आप जिम्मेदारी से बात करे। सो हियर कम्स द पॉइंट कि यस, हमारे एयर चीफ ने कभी मुंह इसलिए नहीं खोला कि यस, उससे किसी ने कभी पूछा नहीं, किसी ने ये बात बढ़ाई नहीं। इस फोरम में बात बढ़ गई, किसी ने पूछ लिया, और हमें सबको मालूम है। अगर मैं भी आपसे शो करने के लिए, अभी आपने मुझे टॉपिक तो नहीं बताया था, लेकिन मेरे को मालूम है कि जनरली क्या बात चल रही है। आप बात करेंगे कि जो आज हमारे एयर चीफ ने, सॉरी कल हमारे एयर चीफ ने बोला, फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने कुछ बोला, राजनाथ जी ने आज कुछ बोल दिया, इन्हीं पर बात होगी। और किस पर? हम रोज पढ़ते हैं, रोज रात को 2-2.5 घंटा इस पर गुजारते हैं। सो अबव ऑल, आपका स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब, एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अपने आप कोई डिक्लेरेशंस नहीं करते, अपने आप अपनी पीठ नहीं थपथपाते। एयर चीफ ने बड़े अच्छे से कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे पायलट्स ने कुछ किया। और बाय द वे, आपने सुना नहीं उसकी, शायद रिवाइंड करिएगा और सुनिएगा। उसने कहा हमारे पास कंफर्मेशन है किल की। किल सिर्फ पायलट के बोलने से नहीं होता, आप किसी भी अपने एयरफोर्स ऑफिसर से पूछ लीजिए, उसमें उसको प्रूव करना पड़ता है। वो रडार के थ्रू प्रूव होता है, जो जहाज के नीचे कैमरा लगा होता है उसके द्वारा प्रूव होता है कि टारगेट जिस पर आपने 1 मिसाइल, 10 मिसाइल, 20 मिसाइल फायर करी तो उसको क्या पनिशमेंट मिली। और ये इसलिए नहीं होता कि उसने प्रूव करना है, ये इसलिए होता है कि ये रिकॉर्डिंग से अगले जनरेशन के जो पायलट्स हैं उनको सिखाया जाए। आपका एक एयरबेस है, उसमें एक छेद हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा एयरबेस तहस नहस हो गया। वो 4 से 6 घंटे में, आपके यहाँ पर भी वही टेक्नोलॉजी है, दुनिया में भी वही टेक्नोलॉजी है कि हमारा वो सीमेंट जो है स्पेशल, जो जल्दी सूखता है, वो हर एयरपोर्ट पे रखा जाता है कि जैसे ही कुछ होगा इमीडिएटली लगाइए। 4 घंटे में कहते हैं उसको कि वो जम जाता है, और 6 घंटे में उसके ऊपर से फ्लाइट चलनी शुरू हो जाती है। सो प्लीज डोंट टेक इट के एयर या आर्मी चीफ ने ये बात जानबूझ कर लेट करी। हमारे यहाँ किसी ने ये भी कहा कि भाई इन लोगों ने तो बीजेपी की साइड ज्वाइन कर दी। हमारे यहाँ अलाउड है, मानिए मेरी बात, बट ऐसे लोगों के खिलाफ एक जर्नल और एक कर्नल में सिर्फ फर्क ये होता है कि जर्नल उसे सह लेता है, और ये कर्नल जो आपके साथ बात कर रहा है वो जरूर तहजीब से बात कर रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उसका खून खौलता नहीं। मैं भी एक इंसान हूं, मेरी आर्मी मेरे बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो गलत ही है। एंड अबव ऑल, अगर आपको फिर भी लगता है कि एयर चीफ ने बहुत देर कर दी, तो वेल, देर हो गई, ना आप कंट्रोल कर सकती है ना मैं, बट मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ना कभी मुझे किसी ने बोला कि ये बोलना है या नहीं बोलना है, ना कभी मेरे एयर चीफ ने बोला होगा
क्योंकि मैं आर्मी चीफ के साथ रह चुका हूं अपने टाइम में, कहीं कोई बोलने वाला नहीं। आपकी तरह नहीं होता कि हर दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर जाएगा, मुनीर साहब से परमिशन लेगा या वगैरह वगैरह जो भी कहा जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ इनफेक्ट चीफ को मिलना होगा, मे भी हो सकता है 2 से 3 महीने में एक बार मिलेगा, शायद वो भी ना मिले। दे डोंट मीट। इसीलिए एपी सिंह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरे ऑपरेशनल प्लानिंग में कहीं किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। और मानिए मेरी बात, इसके पीछे लॉजिक ये है, पॉलिटिशियन जो होता है, जैसा वर्ल्ड में कहा जाता है, मतलब मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अनपढ़ गंवार आदमी, इसे क्या पता रडार में कैसे ट्रैक होता है, किस में क्या होता है, क्या किल होता है, कैसे किल नहीं होता, उसने तो सिर्फ सवाल जवाब करके अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ा। सो आई डोंट थिंक। हाँ बोलिए। लेकिन सर मैं ये जरूर कहूंगी कि उनकी बात को जरूर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान में मेरी कई लोगों से बात हुई और वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत देर से बताया है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि आपके एयर चीफ साहब की तारीफ बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये बड़े कोई शरीफ आदमी लगते होंगे, मतलब उनकी एक जो इम्प्रेशन उनका आया ना, वो एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन और बड़े अच्छे इंसान का एक है। तो पाकिस्तान में भी उनकी तारीफ की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत लेट बताया है और अभी क्या जरूरत थी, और अब तो चीजें जो है वो सेटल डाउन होने लगी हैं, तो एक बार फिर क्या लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं, इस किस्म की चीज भी की जा रही है। लेकिन सर लास्ट में मैं अमेरिका की तरफ आना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से आप लोगों के साथ अभी बातचीत कर रखी है, चाहे रशियन ऑयल को लेकर या किसी भी बात को लेकर, आप लोग भी कह रहे हैं कि जी अब हथियार नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, आपको लग रहा है कि एक बड़ी ताकत के साथ आप जो है वो टक्कर ले रहे हैं? ओ यस, 100% हम टक्कर ले रहे हैं, ये बात मैंने मान ली, कन्फेस करता हूं, हमने ये टक्कर ले ली। लेकिन अबव ऑल ये टक्कर हमारी, अगेन मैं आपको जज बनाता हूं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर वर्डिक्ट दीजिएगा। अगर रशिया से मैं कुछ खरीद रहा हूं, चाहे ऑयल हो चाहे एक्सवाइजेड कुछ भी हो, अगर वो कमाया हुआ पैसा वो यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल कर रहा है, यही स्टेटमेंट दी गई है ना, तो जनाब ये तो यूएस भी कर रहा है, यूएस भी तो रशिया से सामान खरीद रहा है। और अगर मेरे सामान पेट्रोल खरीदने के वजह से वो फ्यूलिंग अप ऑफ वॉर कहा जाता है, मतलब आग को भड़काया जा रहा है पेट्रोल डाल के, कहने का मतलब ये है उनका। तो जनाब मैं तो कहता हूं तुम तो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हो कि हम यूक्रेन को ये जहाज देंगे, ये मसला देंगे, ये असला देंगे, ये देंगे, टमाटर देंगे, पता नहीं क्या देंगे। तो वो वॉर को भड़काना नहीं है, वो वॉर को रोकने का तरीका है। आप बता दीजिए मुझे, आप एक और बता दीजिए, चलिए, व्हाट इज पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल डूइंग इन द यूक्रेन वॉर? क्या कर रहे हैं वो वहां? ये अगेन मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट। मैं क्या करूं? अब आप उसे कह देंगे कि जोकर है, वेल ही इज अ जोकर, इज अ डिफरेंट थिंग। जोकर इसलिए क्योंकि उसने अपनी कंट्री को तोड़ दिया, डुबो दिया। पाया क्या? मांगा था नेटो की मेंबरशिप, मिल रही है, मिली ना, वो अपने 70 से 80% देश की बर्बादी। फिर भी एक स्टेप और आगे जाएंगे। जो ट्रंप कह रहे हैं उसका आपको नहीं लगता कि वो हमें एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो कि या तो पैसों के दबाव में झुक जाए, इकोनॉमी के दबाव में झुक जाए, दादागिरी में झुक जाए? क्योंकि आपके तो डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि जी हम तो किसी के लिए भी पैसों के लिए काम कर लेते हैं, हमने 30 साल किसी आपके गंदे कामों के लिए काम किया, वगैरह वगैरह। दे वांट एवरीबडी टू बी लाइक दैट, बिकॉज यूएस और ट्रम्प, अच्छा ट्रम्प का एक और खास बात है कि अच्छे बिजनेसमैन है, सेल्फिश बिजनेसमैन है। मुझे उन्होंने बोला ग्रेट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कौन सी ग्रेटनेस है आपकी ह्यूमैनिटी के तौर पर? इजराइल वॉर आप करा रहे हो, उसको फ्यूल अप आप कर रहे हो, उसमें पेट्रोल आप डाल रहे हो उस आग में। आप बता दीजिए ईरान के साथ आप कर रहे हो, उसने तो नहीं आपके ऊपर अटैक किया था, आप ही ने करा था। आपका भी बॉम्बर्स जो आए थे, वो स्पेशलाइज बॉम्बर, तो वो क्यों आए थे? आप ही फ्यूल अप कर रहे हो ना। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है वहां पर भी दूसरा ही आदमी गलत हो। यूक्रेन में आप ही काम कर रहे हो, आप ही ने शुरू कराई थी कि नेटो में ले रहा हूं, उसने बैंड बजवा दिया आप देश का। मतलब आप चाइना से भी सामान खरीद रहे हो, आप रशिया से भी सामान खरीद रहे हो, आप यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हो पैसा और हथियार, और मैं एज अ इंडिया एक कॉम्पिटिटिव रेट पर, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रेट पर, मैं कहता हूं अमेरिका आप दे दीजिए मुझे $60 पर बैरल दीजिए, चलिए कल सुबह करते हैं। आप एक काम करिए, 60 हम उनसे लेते हैं, $59 से आप दे दीजिए, $50 से आप दे दीजिए, मैं देखता हूं हम क्यों नहीं लेंगे। हम एक्सपोज हो जाएंगे कि अगर हम बोलते हैं कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव मार्केट से हम खरीदते हैं, किसी एक से नहीं खरीदते हैं। एंड अबव ऑल एक बात बताइए,
अगर मेरी ट्रेड 40% ऑयल उनसे लेने की हो गई तो मतलब क्या हमने दुनिया खरीद ली? मतलब हमारी इतनी ताकत हो गई आज। देखिए ट्रम्प की जो चिड़े हुए हैं ना, वो 2-3 चीजें बड़ी सिंपल इसमें। एक तो है कि इंडिया इज एमर्जिंग एज द बेस्ट राइजिंग इकोनॉमी। उनको फर्क ये पड़ रहा है कि अगर चाइना और इंडिया बढ़ते चले गए तो मेरे बढ़ने के चांस है नहीं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो पाए, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज आप मेरे से खरीदें और मेरे तरीके से खरीदें। F-35 मैं ऑफर कर रहा हूं, लेकिन कैसे दूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। और उसका एग्जांपल दे देता हूं। ये वही अमेरिका है जिसने, जब हम तेल खरीद रहे थे ना, तो उस समय जो इनके कॉमर्स एडवाइजर थे, ये उनकी स्टेटमेंट है। मतलब अगर मैंने बोली तो आप मानेंगे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम चाहते थे कि रशिया का जो ऑयल है, जो तकरीबन 80-90 डॉलर पर बैरल से बिक रहा था, वो किसी तरह नीचे हो जाए। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी ले रही थी उससे, नेटो कंट्रीज भी ले रही थी उससे। तो उन्होंने कहा चलिए जी, इंडिया ज्यादा ले रहा है, इंडिया की बात वो मानता भी है, इंडिया को नेगोशिएट कर लेना चाहिए कि 60। तो $60 पर अमेरिका ने अलाउ किया इंडिया को कि इस रेट पर आप ले सकते हैं, हमारा कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं। अदरवाइज आप बताइए 3 साल बाद अब तुम्हें याद आई कि कौन किसको पैसे दे रहा है, किसको ले रहा है? मैं तो आपको बोल रहा हूं 3 साल बाद क्या, 3 साल से पहले और बाद में दोनों ही टाइम यूक्रेन वॉर में तो आपका पार्टिसिपेशन था। इंडिया का कैसे हो गया? ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनको एक तकलीफ है इकोनॉमी की, दूसरी तकलीफ है कि इंडिया इज नॉट टोइंग द लाइन। जो वो कहते हैं उस हिसाब से नहीं चलता है। ट्रम्प साहब ने बोला मैंने पीस कराया पाकिस्तान और इनके बीच में, पाकिस्तान ने मान लिया कि हाँ जी उनको पीस, वो क्या नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। हमने उन्हें झड़क दिया कि भाई साहब हमारे तो बीच में तो कोई आता ही नहीं। अगर आते भी हो आपके हिसाब से, हम आपको एक्नॉलेज नहीं करते कि आप हमारे इस लड़ाई के बीच में। हमारा नरेटिव सिंपल, क्लियर कट है। पाकिस्तान ने मांगा, हमने एग्री कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में भी कहा था कि 6-7 तारीख की रात के बाद हमने आपके डीजीएमओ को बता दिया था कि हम इससे आगे नहीं जाना चाहते। आपके ड्रोन आए, हमारे ड्रोन गए, आपका जहाज कहीं दाएं बाएं आया, हमारा दाएं बाएं गया, कहानी बढ़ गई। बट ये हमारे प्लान में नहीं, एस्केलेशन हमने नहीं किया। हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ कि एक बार आपने भी फ्लाई किया, बालाकोट के टाइम हमने भी फ्लाई किया, आपने, आपका क्लेम है कि आपने इधर उधर बम गिरा दिए, हमारा क्लेम है कि चलिए जी हमने आपके टॉप टेररिस्ट कैंप को तोड़ दिया। दोनों सेटिस्फाइड हो गए, चुप हो गए, नहीं बढ़ी आगे बात। एक दिन का मामला था। लेकिन इस बार बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमें दिख गया कि यस, हमने बोला था, आप भी आते, फ्लाई करते, चले जाते। सो जब से बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा थप्पड़ ट्रम्प को यह भी लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साइप्रस जा रहे थे, और ट्रम्प साहब ने फोन किया, ये ऑफिशियल है, मेरा नहीं है, अगेन ऑफिशियल है, ट्रम्प साहब ने बोला कि वॉशिंगटन रुकते हुए चले जाइए, मतलब बातचीत कर लें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया नहीं जी मेरी व्यस्तता है, मुझे जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा? इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स अमेरिका जो इतना बड़ा है, अपने आप को टॉप शॉट समझता है, साइप्रस जो इतना सा है, हमने साइप्रस को प्रायोरिटी दे दी, अमेरिका को प्रायोरिटी नहीं दी। हाउ डेयर यू! अगर मैं बोलता हूं एज अ प्रेसिडेंट, तो ये तो दुनिया में आप चलो एक एग्जांपल ले लो, चलो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर शहबाज शरीफ को अभी कॉल आ जाए कि आज रात को अमेरिका आइए, मिलते हैं, आपको लगता है वो रुक जाएंगे? मेरे को नहीं लगता वो रुकेंगे। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। चलिए छोड़ दीजिए, बांग्लादेश को बोल दीजिए, रुक जाएगा उसका प्राइम मिनिस्टर? आप किसी कंट्री का नाम लीजिए जो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर किसी को बुला रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ये भी तो अवॉइड कर रहे हैं ना मोदी जी, का सुना है कि वो पाकिस्तान से कहीं बात ना करवा दें, कहीं पाकिस्तान के वो जो फील्ड मार्शल साहब हैं कहीं उनके सामने ना बिठा दें। इस तरह की बात भी चल रही थी जब जब ट्रम्प ने बुलाया था। तो वो अवॉइड कर रहे हैं आमना सामना होना या बात करना। तो उनको राइट है कि अगर वो बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान से तो वो बिल्कुल बात ना करें, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उस समय जो बुलाया गया था वो इसलिए नहीं बुलाया गया होगा, ये आप इवेलुएट कर लीजिए कि हमें मुनीर से मिलना है। मुनीर से हमारा प्राइम मिनिस्टर क्यों मिलेगा? मुनीर इज लाइक अ चिल्लर, ही इज नॉट इवन अ रूपी इन फ्रंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आपके यहाँ उसकी वैल्यू अलग है, हमारे यहाँ हमारे की वैल्यू अलग है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है,
हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट को मना कर सकता है, कर दिया, कर लो, क्या करोगे? क्या उखाड़ लिया? टैरिफ उखाड़ लिया ना। चलिए अब आप देखिएगा टैरिफ का भी जवाब आएगा। हमने अभी तक फिर भी कहीं हाथ नहीं जोड़े। हमने अभी भी बोला है 27 तारीख तक, अगस्त तक हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। और एक बात बताइए, चलिए आप खुद कैलकुलेट करिए, 100 रुपए का ट्रेड अगर इंडिया पूरी दुनिया में करता है तो उसमें से 17 से 18 रुपए का ट्रेड हम यूएस के साथ करते हैं। अब आप क्या कहना चाह रही हैं कि अगर ये 17 रुपए का ट्रेड बंद हो जाता है, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ना, बंद ही हो जाता है टोटली, कि हमारा 17 रुपए का घाटा होने वाला। आपको क्या लगता है कि 96 कंट्रीज के बीच में अगर मैं ये 17 रुपए के ट्रेड को बांटूं तो सर ये 1 रुपया भी नहीं आता मेरे को। अच्छा, अबव ऑल इसी 17 रुपए को अगर मैं अपने कंट्री में अपनी ही 140 करोड़ की जनता, बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो आपको लगता नहीं है कि मैं ये सह लूंगा? भाई मुझे चाइना का कम करना पड़ेगा, और क्या है, थोड़ा ट्रेड वहां कम करूंगा, थोड़ा कल हो सकता है आपकी हमारी पटने लगे हो, जैसे हम पहले आपके साथ थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे थे, वहां मेकअप कर लूं, वियतनाम में मेकअप कर लूं, ब्रिक कंट्रीज में मेकअप कर लूं। एंड ब्रिक कंट्रीज अनदर पॉइंट जहां पर यूएस बहुत कंसर्न है कि ब्राजील और इंडिया जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी को डॉलर से हटाना चाहता है और अपनी करेंसी लाना चाहता है, सो दैट इज अनदर वेरी मेजर पॉइंट। इंडिया अपनी ग्रोथ में जिस स्पीड पर चल रहा है उस स्पीड पर चाइना भी नहीं चल रहा, यूएस भी नहीं चल रहा। दिस इज अनदर वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट जिसको मैं कह सकता हूं। जिस तरीके से इंडिया अपनी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस प्रोडक्शन में बढ़ता चला जा रहा है और गैलपिंग स्पीड पर चल रहा है, 100% से ज्यादा का वो डेवलप कर रहा है अपने ट्रेड को, तो आज नहीं तो कल F-35 चैलेंज तो होगा ही ना, कि भाई जब कंपटीशन में आएंगे तो सीधी सीधी बात है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, बात तो दोनों के लिए बराबर है। अगर मेरा मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है तो आप ही बताइए कि अगर दुनिया में 4 और कंट्रीज के खिलाफ भी अगर इन्होंने वो, सर आपकी आवाज कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 और कंट्रीज में भी अगर यूएस ने टैरिफ लगाया तो वो क्यों ना प्रेफर करेंगी कि वो मेरे साथ करें? बिल्कुल, मैं मानता हूं हम पहले भी लगा रहे थे वो टैरिफ और अभी भी लगा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है हमने, लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं है। हमारा क्या है टैरिफ, चलिए जो जिसको ये बोलते हैं ना क्या, टैरिफ के महाराजा इंडिया को जैसा खिताब दिया गया है, 40 से 60% आइटम्स के ऊपर हमारी टैरिफ 5 से 6% की है यूएस के अगेंस्ट। इट इज ओनली ऑन 4 आइटम्स जो कि वो टोटल जाकर 15% पर आती, और ये हम आज से नहीं लगा रहे, 10 साल से लगा रहे हैं। उनको तकलीफ ये है कि उनका जो वो होता है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो हमारे यहाँ बैन है, तो वो बोलते हैं इसको खोल दीजिए, खोल दीजिए। हम बोलते हैं हम अपना बैन कर रखा, भाई तेरा कैसे कर दें? हमने अपना इंडिया का खुद का जीएम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर हमने बैन कर रखा है। ये मेरे कंट्री की मर्जी है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कि वो दे पाएंगे। जब हमारे यहाँ बैन है, आपका नहीं बिकेगा, बोले नहीं जी आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है यार, कॉम्प्लीमेंट्री भेज दे, ट्राई करते हैं अगले 5 साल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पूरा जीएम फूड भेजो, क्या पता हमारे यहाँ लाइक हो जाए। सीधी बात है ना। ये मल्टीग्रेन फूड आपने कभी बचपन में खाया था? हमारे पास मल्टीग्रेन ही होता था, दूसरा कोई नहीं होता था। हमारी माएँ जो बनाती थी वो मल्टीग्रेन बनाती थी। ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आटा 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 में चला गया, अब वापस आप आ गए। आपने कभी देखा था पहले कि कोई ब्रेड जो है वो मल्टीग्रेन होगी? नहीं होती थी। आज आप देख रहे हैं उसकी कीमत डबल है नॉर्मल ब्रेड से। सो ये जो और ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे से क्यों पूछवा रही हैं कि कभी अमेरिका आपका अपना हुआ? नहीं, कभी भी। तो फिर कभी सर वो तो किसी का भी नहीं हुआ, हमारा तो क्या? तो फिर इसलिए मुझे आप एक बात बताइए, अगर इंडिया ने ये थप्पड़ लगा ही दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रिस्क लीजिए कि नहीं हम इंडिया के साथ हैं, नहीं, यू डोंट हैव। कितनी बड़ी बात कर दी। अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट मुझे बोल रहा है कि आप ऑयल जो है ना वो पाकिस्तान से खरीद सकते हो। आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा ये टॉन्ट क्यों मारा जा रहा है। और या आपको पाकिस्तान को एक घुट्टी पिलाई जा रही है कि देखो यार तुम्हारे ऑयल पर मेरी नजर है, मैं कुछ ना कुछ कर दूं। लगा लीजिए मेरे से आज गारंटी कि अगर आप पाकिस्तान में यूएस की कोई रिफाइनरी लगवा पाए
वो क्यों? क्योंकि आपका एक एंगल चाइना वाला भी है। ये तो जो आपको दोनों जगहों पर फंसाने वाली बात हो गई ना। ठीक ऐसे है, ही है। अगर आपके पास, अगर, और आपको क्या लग रहा है ये सारा ऑयल कहाँ है? ये ऑयल है कहाँ? ये अगेन मैंने नहीं कहा, ये आपके बलूच ने कहा कि मेरी जमीन के नीचे ऑयल तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें कमाने दूंगा कि तुम मुझे और मारो। ये सब चीजें आसानी है। ग्वादर पोर्ट आपका अपने आप में आप देख रही हैं, आपको पूरी फेंसिंग लगानी पड़ी कि जनाब और कोई ना पाए, सिर्फ चाइनीज आ पाए। मैं बुरा और अच्छा नहीं कर रहा हूं, ये आपके इवेल्युएशन के लिए दे रहा हूं। एज पाकिस्तानी मैं ये समझ सकता हूं, आप आवाज बुलंद करके नहीं उठा सकते, लेकिन अपनी समझ में जरूर ला सकते। बिल्कुल कहीं पर भी आप खुद सोच कर देखिए, अगर इंडिया सैटेलाइट फोटोग्राफ दे रहा है तो इसका मतलब ये तो आपको मानना पड़ेगा, अगर 5% क्या 1% भी अगर यूएस आपके पास है तो सैटेलाइट फोटोग्राफ उसके पास भी जरूर होंगी, ये तो मानना पड़ेगा। राइट। आप बताइए क्यों नहीं अमेरिका ये बोल रहा कि नहीं जी इस पे किसी भी एयरफील्ड पर अटैक नहीं हुआ, जो ज्यादातर आपके पाकिस्तानी बोल रहे हैं। किसी का भी जहाज गिरा हो वो कोई बड़ी बात नहीं, आपका गिरा मेरा गिरा मुझे नहीं पता, हम अपने अपने क्लेम पर टिके रहे। मुझे आप एक बात बताइए, जिसको बोलते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन जुडिशरी, आप जज हैं इसलिए मैं आपको बताऊं कि मैडम जज साहिबा, आप एक बात बताइए, अगर मेरा जहाज गिरा होता तो यूएस अगर उसे डिक्लेयर कर देता तो उसको कोई घाटा होता? कोई घाटा नहीं होता। उसको क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट में बोल देता कि जी इनके राफेल 15 गिरे हैं, एसयू जो है वो 25 गिरे हैं और पूरी की पूरी एयरफोर्स तबाह हो गई। वो कह सकता था क्योंकि उसका कुछ स्टेक पर नहीं है। लेकिन उसने पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं कहा? इसका मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि अगर किसी भी तरह से F-16 गिरा हुआ दिखाया जाता है, प्रूव किया जाता है, तो वो डायरेक्टली एड्रेस करता है उसकी सेल पर जो अमेरिका का। इसको एक लेमैन के तौर पर देखिए, मेरे यहां पर होता तो वो 2 सेकंड में डिक्लेयर कर देते। और चलिए वो और बढ़े आते हैं आगे, हो सकता है मेरा क्लेम सही हो, आपका क्लेम सही हो। भाई ट्रंप साहब आपने ये बताया कितने गिरे, ये क्यों नहीं बताया आप तो बड़े नॉलेजेबल है ना। इसको बोलते हैं मैनुपुलेशन, मैनुपुलेटिव प्रोपोगंडा वॉर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऐसी आधी अधूरी रखो जैसा उसने अपना रिलेशन आपके साथ रखा है। अभी पिछले 5-7 साल से तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के पीछे अगर कोई पड़ा है तो वो सिर्फ यूएस पड़ा है, कि भाई आपको एफएटीएफ में डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, निकलने नहीं दूंगा, तंग करूंगा, ये है वो है वो है ये है। आपको एक तरह से क्या एवरी टेररिस्ट इज बॉर्न देयर। आज लेकिन सर सडनली अभी उसका जी आज उसका बदल गया। क्यों बदल गया? आप एक सेकंड को सोचिए क्यों बदला। क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जमीन की जरूरत है अगर ईरान के अंदर जाना है। ऐसा ही है और सर। यूएस एक वो कंट्री है, समझदार कंट्री है, बहुत समझदार कंट्री है। गधे को कैसे बाप बनाना होता है उसे आता है। और आपकी कंट्री गधे बेचने के लिए फेमस है, मतलब ऐसा इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट दैट के। सो उन्होंने आपको बोल दिया कि हाँ भाई चलिए आपके यहाँ तेल है, तो आपके यहाँ तेल हो गया। तेल तो हो गया, अभी आप देखिएगा तेल की धार कहाँ चलती है, ज्यादा सर बड़ी बात अभी ये है। सर अभी तो ढूंढा जाएगा, अभी तो उन्होंने कहा है कि दोनों ढूंढेंगे मिलकर, और क्या ढूंढेंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल मैं सर बताता हूँ वो पता है जी क्या ढूंढेंगे। वो क्या, आज 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 हमें आप 1 सेकंड 1 मिनट फालतू दे दीजिए। वो पता है क्या ढूंढेंगे? जो ट्रंप जूनियर रेयर अर्थ मटेरियल के अंदर अपना बिटकॉइन जो लाना चाहता है, दैट इज व्हाट दे विल लुक फॉर। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा जरूर आएगा जो क्लैंडस्टाइन डील होंगी, और उसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप एफएटीएफ टाइप की जगह पर डिक्लेयर ना कर पाए, तो ये जो बिटकॉइन और ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो। वहां का बिटकॉइन, कहाँ का बिटकॉइन, वो आपके आरबीआई, इंटरनेशनल बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इसको ट्रैक नहीं करते हैं, इसमें डील नहीं करते। इट्स अ डिफरेंट सिस्टम बाय इटसेल्फ। और क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्धारित है, ये कभी नहीं डिसाइड हो पाएगा कि आरजू काजमी ने मुझे कितने पैसे दिए, या मैंने दिए या नहीं दिए, मैंने लिए या नहीं। क्यों? क्योंकि उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो मेश इतना तगड़ा है कि उसके अंदर घुसकर नहीं पता कर सकते कि इस पूरे के पूरे में कौन आरजू काजमी है, कौन शैलेंद्र सिंह है, कौन कौन है, कौन कौन। दैट इज व्हाट दे वर डूइंग। देखिए हर माँ बाप की चाह होती है कि बच्चा मेरा अच्छा करे, तो अच्छा करने का एक अच्छा तरीका ये भी मिल गया। पाकिस्तान को हमने एंगेज कर लिया, पेट्रोल बोलकर हमने उनको
एक तरह से अपने तरफ भी मिला लिया। उससे बड़ी बात, बिटकॉइन का ऑप्शन देकर उसके बेटे ने बिजनेस भी कर लिया और आपको एक वे आउट दे दिया कि चलिए जी, आप कभी भी एफएटीएफ में फंसेंगे ही नहीं, आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, आप करिए इसके थ्रू बिजनेस। और उसका बिजनेस किंग मेरा जूनियर बेटा है। तो सीधी सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बट मैंने जैसा पहले शुरू में कहा, आपके पास वो डेमोक्रेसी नहीं है जो मेरे पास है। और मेरी डेमोक्रेसी ज्यादा तगड़ी डेमोक्रेसी का ये हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है कि कोई भी कुछ भी सवाल कर ले, उलूल जलूल जो भी कर ले, कि नहीं जी ये तो कर्नल साहब जो है ये तो पॉलिटिशियन, अब उन्होंने बोल दिया ना एपी सिंह तो बीजेपी के हैं। कोई आर्मी चीफ आपके यहाँ बीजेपी का होता है या आपकी पीएलएमएन का होता है? कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है? आप सोचिए। और आप मानेंगे भी नहीं, अगर कोई बोलेगा तो आप मानेंगे भी नहीं, और आप और मैं दोनों, यार हमारा चीफ बीजेपी में कैसे हो सकता है? मतलब सोच कौन सकता है? लेकिन हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स होती है सर, ये स्टेटमेंट्स होती है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे और दूसरों से इसीलिए बात करती हूँ भारत में कि हमारे लोग समझ सकें, हर भारतीय, हर इंडियन आकर हमारी बुराई नहीं कर रहे होते, वो हमें एक तरह से कुछ बता भी रहे होते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो डेफिनेटली लोगों को हम सुनेंगे तभी हम अपनी डायरेक्शन को सही कर पाएंगे और बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर।